नमस्कार दोस्तों, वन पॉइंट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे मुगल एम्पायर के बारे में, यानी कि मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो उसके बारे में हमें इस तरह से जानेंगे, दो पीरियडों के रूप में हम जानेंगे। पहला पीरियड रहेगा आपका 1526 से लेकर 1857 का पीरियड। इस पीरियड में बाबर के द्वारा से लेकर औरंगजेब तक का पीरियड दिखाया जाएगा, जिसमें कि मुगल एम्पायर प्रॉस्पर था, समृद्ध था। और उसके बाद दूसरा पीरियड रहेगा औरंगजेब के बाद से लेकर उसके बाद का पीरियड, जिसमें पतन हुआ मुगल एम्पायर का। तो इसमें हम जानेंगे कि जो मुगल एम्पायर की जो शुरुआत की थी वो बाबर के द्वारा की थी, सभी को पता है, ठीक है। इसके जो 4 पुत्र हुए, बाबर के 4 पुत्र हुए और एक बेटी हुई थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम था, ठीक है। तो जिन्होंने सिंहासन संभाला बाबर के बाद, उनको ही हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसमें, है ना। जैसे कि बाबर के बाद जो आता पुत्र हुआ वो था हुमायूं, अस्करी मिर्जा, हिंदल मिर्जा और कमरान मिर्जा, ठीक है। बाबर के 4 पुत्र में से 3 ये थे। सिंहासन संभाला था हुमायूं ने। उसके बाद हुमायूं के 2 पुत्र हुए, एक था अकबर और एक था मोहम्मद हकीम, ठीक है। इसके बाद अकबर हुआ, अकबर के भी पुत्र हुए। जो सिंहासन संभाला उनको ही हम मेन फोकस करेंगे। तो जहांगीर ने सिंहासन संभाला अकबर के बाद, फिर उसके बाद जहांगीर के बाद उसके पुत्र शाहजहां ने सिंहासन संभाला, ठीक है। उसके बाद शाहजहां का पुत्र हुआ औरंगजेब और उसने सिंहासन को संभाला, जो रेड में दे रखे हैं, ठीक है। इनको ही हम फोकस मान के इनके बेस पर एमसीक्यू बने हुए हैं। वो शुरू बेसिक से लेकर एडवांस तक के एमसीक्यू हैं। किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम और इतना कवर का पीरियड हम करेंगे 1526 से लेकर 1857 तक का हम इसमें कवर करने वाले हैं हिस्ट्री को, ठीक है। आगे चलते हैं। एमसीक्यू मुगल वंश का संस्थापक कौन सा, सभी को पता है, बाबर था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। बाबर का जन्म कब हुआ? बाबर का जन्म हुआ था 1483 में हुआ था। नेक्स्ट, बाबर के पिता कौन थे? बाबर के पिता थे, वी क्वेश्चन है इसका राइट आना, उमर शेख मिर्जा, ठीक है। बाबर के फरगना की गद्दी पर कब संभाली थी? वो संभाली थी 1494 में संभाली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बाबर के बादशाह की उपाधि कब धारण की। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1507 में धारण की उपाधि ली और बादशाह की। बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने भारत पर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बाबर द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब किया गया था। वो किया गया था 1519 में किया गया था, ठीक है। 1519 में किया गया था भारत पर पहली बार बाबर के द्वारा आक्रमण। इसके बाद हम देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम हुआ था 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी ये क्वेश्चन आया था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का सामना किससे हुआ, तो किससे वो हुआ था? वो था राइट आंसर इसका सी है, इब्राहिम लोदी से हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में लड़ा गया था। किसके बीच? इसे देखते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर का सामना किससे हुआ? खानवा के युद्ध में बाबर का सामना किससे हुआ? वो तो हुआ था राणा सांगा से हुआ था। किसमें हुआ था? 1527 में हुआ था, ठीक है। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। बाबर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? इसके बाद आपके सामने चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से राइट आंसर है 2, ठीक है। वो हैं आपके कलंदर का और दूसरा आपका गाजी का। बाबर को उपाधि से सम्मानित किया गया है कलंदर से और गाजी की उपाधि से, ठीक है। यानी कि आपका है डी राइट आंसर। इसके बाद हम चलते हैं। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? वो था आपका 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 1500। नेक्स्ट पे चलते हैं। बाबर ने किस युद्ध के दौरान जिहाद का नारा दिया? जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में दिया था। खानवा का युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा। बाबर ने किस कर को समाप्त कर दिया था? इसका राइट आंसर है आपका बी, तमगा को समाप्त कर दिया था बाबर ने। आगे, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? वो है इसका राइट आंसर सी, बाबरनामा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? इसका राइट आंसर है सी, तुर्की भाषा में लिखी गई है बाबरनामा। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में हुई थी, राइट। इसके बाद आगे चलते हैं। बाबर को प्रारंभ में कहाँ दफनाया गया था? सबसे पहले दफनाया गया था आगरा, फिर उसके बाद उन्हें ले जाया गया काबुल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बाबर को अंतिम विश्राम स्थली कहाँ है? आपकी काबुल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुमायूं से संबंधित क्वेश्चन है इसमें एमसीक्यू। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? ठीक है,
हुमायूं का पूरा नाम है आपका बी आंसर नसीरुद्दीन हुमायूं है। हुमायूं का पूरा नाम है नसीरुद्दीन हुमायूं है, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं, हुमायूं का राज्य अभिषेक कब हुआ था? हुमायूं का राज्य अभिषेक हुआ था 29 दिसंबर 1530 में हुआ था। ठीक है, गद्दी पे बैठने से पहले हुमायूं कौन से प्रांत का सूबेदार था? इसका राइट आंसर है आपका बी बदश्का का सूबेदार था। हुमायूं ने अपने भाइयों में राज्य का बंटवारा किया था, उनमें से कमरान को कौन सा क्षेत्र दिया गया था? कौन सा क्षेत्र दिया गया था? इसका राइट आंसर है आपका वी काबुल और कंधार दिया गया था। किसे? कमरान को। ठीक है, हुमायूं ने राज्य के बंटवारे के दौरान कमरान को काबुल और कंधार दिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना कब की थी? वो इसका राइट आंसर है आपका 1533 में की थी हुमायूं के द्वारा दीन पनाह नगर की स्थापना। चौसा का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर आपका है 1539 को हुआ था। किसके बीच में हुआ? शेरशाह के और हुमायूं के बीच में हुआ था ये युद्ध। चौसा का युद्ध हुमायूं किससे पराजित हुआ? यानी चौसा के युद्ध में हुमायूं किससे पराजित हुआ? सीधा बात है, पहले बात की थी हमने, शेरशाह से पराजित हुआ, जिसे शेरखां कहते हैं। शेरशाह सूरी से पराजित हुआ। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की? इसके बाद है राइट आंसर शेरशाह की उपाधि धारण की चौसा के युद्ध के बाद। ठीक है, शेर खां बोला जाता था। शेर खां इसलिए बोला जाता था क्योंकि उन्होंने शेर को मार दिया था। शेर को मार दिया था। शेर को मारने के बाद उन्हें दी गई थी शेर खां की उपाधि। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में हुआ था, जो हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं की पराजय हो गई थी और उसके बाद वो कहाँ चले गए थे? तो इसका बात राइट आंसर आपका सिंध चले गए थे। वो सिंध चले गए थे और हुमायूं ने निर्वासन के दौरान किससे विवाह किया था? इसका राइट आंसर है आपका हमीदा बानू से किया था। राइट आंसर आपका हमीदा बानू से किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हुमायूं और हमीदा बानू बेगम के पुत्र कौन थे? इसका राइट आंसर आपका अकबर। हुमायूं और हमीदा बानू के जो पुत्र थे वो थे अकबर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हुमायूं ने 1555 ईस्वी में किस शासक को हराकर पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त की? पुनः गद्दी प्राप्त की थी 1555 में हराकर। किस शासक को हराया था उन्होंने? इसका राइट आंसर है शेर शाह सूरी को हराया था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का सही क्रम है। इसमें से सही क्रम है आपका देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। ठीक है, इस नेक्स्ट पर चलते हैं, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी वो हुई 1 जनवरी 1556 में हुई थी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? वो हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी हुमायूं की मृत्यु। हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गए, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है आपका लेनपुर ने कहा था यह हुमायूं के बारे में। इसके बाद चलते हैं, हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर है गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूं नामा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हुमायूं किस विषय में विशेष रुचि रखता था? इसका राइट आंसर है ज्योतिषी में। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हुमायूं किस विषय में रुचि रखता था? वो था ज्योतिषी विषय में, ज्योतिष में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हुमायूं ने सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का नियम क्यों बनाया था? ज्योतिष में विश्वास के कारण। राइट आंसर है इसका बी, ज्योतिष में विश्वास के कारण बनाया था। शेरशाह सूरी से संबंधित महत्वपूर्ण विकल्प को देखेंगे, एमसीक्यू को देखेंगे। इसमें शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? इसका जो वास्तविक नाम था वो था फरीद खां था। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर है आपका बी, नारलौन महेंद्रगढ़ में हुआ था। महेंद्रगढ़ में इसका जन्म हुआ था शेरशाह सूरी का, नारलौन में हुआ था, महेंद्रगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म किस वर्ष हुआ था? इनके अनुसार हुआ था 1486 को हुआ था। राइट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, शेरशाह सूरी का संबंध किस वंश से था? इसका राइट आंसर सूरी वंश से था संबंध शेरशाह सूरी का। फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की थी?
वो प्रदान की थी बहार खां लोहानी ने। बहार खां लोहानी ने दी थी फरीद खां को शेर खां की उपाधि। राइट। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? इसका राइट आंसर है 1540 में बैठा था। सी इसका राइट आंसर है। शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 1540 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1545 में हुई थी शेर शाह सूरी की मृत्यु। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो हुई थी आपकी 1545 में कलिंजर में। इसका राइट आंसर है बी, कलिंजर में हुई थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु का कारण क्या था? इसका राइट आंसर है आपका सी, उक्खा नामक अग्नेय अस्त्र का फट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलिंजर का शासक कौन था जिसके विरुद्ध शेर शाह सूरी ने युद्ध लड़ा? वो था राइट आंसर इसका वी, कीरत सिंह। इसका राइट आंसर है कीरत सिंह था। कलिंजर का शासक था वो जिसके विरुद्ध शेर शाह सूरी ने युद्ध लड़ा था, कीरत सिंह के विरुद्ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेर शाह सूरी के मकबरे को किस स्थान पर बनाया गया है? वो है सासाराम में बनाया गया है। सासाराम आपका कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है। आगे चलते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? यह इसका राइट आंसर है यह है झील के बीच ऊंचे टीले पे बना हुआ है, इसके कारण यह विशेष है। शेर शाह सूरी के शासनकाल में किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली लागू की गई थी? इसका राइट आंसर है आपका सी, एक सुदृढ़ केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी शेर शाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शेर शाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? इसका नाम है राइट आंसर है इसका बी, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी के शासनकाल में जारी किए गए सिक्कों को क्या कहा जाता है? शेर शाह सूरी के टाइम पर जो जारी किए गए थे सिक्के उन्हें कहा जाता है रुपया या दाम कहा जाता है। इसका राइट आंसर है आपका वी। शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि व्यवस्था किस पर आधारित थी? वो थी इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी पर थी। अकबर की टोडरमल व्यवस्था पर लागू थी, शुद्ध उपज पर कर प्रणाली पर लागू थी और भूमापक व्यवस्था पर भी लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शेर शाह सूरी ने किस अफगान परंपरा को पुनर्जीवित किया था? इसका राइट आंसर आपका इक्तादारी को पुनर्जीवित किया था शेर शाह सूरी के द्वारा, जो अफगान की परंपरा थी, काफी थी अफगान की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी कौन थे? इसका राइट आंसर है आपका इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी था। ठीक है। शेर शाह सूरी का शासनकाल किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका राइट आंसर है डी, प्रशासनिक सुधार के लिए जाने जाते हैं शेर शाह सूरी। ठीक है। व्यापार और सड़कों का विकास के लिए जाने जाते हैं, यही राइट आंसर है। सैन्य संगठन के लिए भी जाने जाते हैं। शेर शाह सूरी ने प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत मजबूत किया था, इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी, राइट। शेर शाह सूरी का सबसे बड़ा प्रशासनिक योगदान क्या था? इसका राइट आंसर है भूमि राजस्व प्रणाली की स्थापना करना। शेर शाह सूरी ने किस किले का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर है आपका बी, रोहतासगढ़ किले का निर्माण कराया था शेर शाह सूरी ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली में स्थित किला ए कुहाना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका राइट आंसर है शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। शेर शाह सूरी ने कन्नौज के स्थान पर किस नए नगर की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है शेरसुर की स्थापना की थी शेर शाह सूरी ने, जो कन्नौज के स्थान पर थी। ठीक है। शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह था। अभी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेर शाह सूरी ने भूमि मापन के लिए किस इकाई का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर आपका बी, मोस्ट इंपोर्टेंट, सिकंदरी गज का प्रयोग किया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी के शासनकाल में सरकार द्वारा पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में लिया जाता था? 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था शेर शाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट पर शेर शाह सूरी द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर दाम कहा जाता है। तांबे के जो सिक्के थे उन्हें दाम कहा जाता था। शेर शाह सूरी ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की किस उद्देश्य से की थी? इसका राइट आंसर है भूमि प्रशासन के लिए की थी कि भूमि प्रशासन में सुधार हो सके।
शेरशाह सूरी ने किस प्राचीन नगर को पुनः स्थापित कर पटना नाम दिया था? ये था इसका राइट आंसर, पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डाक प्रथा का प्रचलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ? वो हुआ था शेरशाह सूरी के शासनकाल में डाक प्रथा का प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शेरशाह सूरी के समकालीन कवि कौन थे? इसका राइट आंसर है मलिक मोहम्मद। शेरशाह सूरी के समकालीन कवि थे मलिक मोहम्मद जयसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर से संबंधित क्वेश्चन होंगे इसमें। अकबर का जन्म कब हुआ? तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। राइट आंसर है इसका बी, 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था अकबर का जन्म। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के किले में हुआ था अकबर का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर का बचपन का नाम क्या था? अकबर के बचपन का नाम था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन था अकबर के बचपन का नाम। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में हुआ था अकबर का राज्याभिषेक। इसका राइट आंसर है सी। अकबर के समकालीन अंग्रेजी शासक कौन थे? इसका राइट आंसर आपका बी, रानी एलिजाबेथ प्रथम। रानी एलिजाबेथ अकबर के समकालीन अंग्रेजी शासक थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में किन के बीच हुई थी? वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। राइट आंसर है आपका ए, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो हुई थी 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? अकबर की सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने। बैरम खान ने किया था, जो 1556 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? वो जो 1576 में हुआ। इसका राइट आंसर आपका बी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? मुगल सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह ने। मोस्ट इंपोर्टेंट, मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ है? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध के समय में महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर है आपका ए, कुंभलगढ़ में थी हल्दी घाटी के समय महाराणा प्रताप की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई? इसका राइट आंसर है आपका चावड़ में बनाई थी। इसका राइट आंसर है डी, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? किस धर्म की स्थापना की थी अकबर ने? इसका राइट आंसर है सी, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला और आखिरी हिंदू कौन था? इसका राइट आंसर है आपका वी, राजा बीरबल। बीरबल थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने जैनाचार्य हरिविजय सूरी को कौन सी उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर है जगतपुरी की उपाधि दी थी अकबर ने। अकबर के शासनकाल में राजस्व प्राप्ति की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? इसका राइट आंसर है आपका बी, जप्ती प्रणाली विकसित थी अकबर के शासनकाल में राजस्व प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? इसका राइट आंसर है सी, टोडरमल के द्वारा स्थापित की थी दहसाल बंदोबस्त प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात विजय के दौरान अकबर ने पहली बार किस चीज को देखा था? इसका राइट आंसर है समुद्र को देखा था। गुजरात विजय के दौरान अकबर ने देखा था समुद्र को। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने क्या कहा था? इसका राइट आंसर है बी, संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था स्मिथ ने गुजरात विजय के अभियान को। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था वो था अब्दुल समद। अब्दुल समद था प्रसिद्ध चित्रकार जो अकबर के पीरियड का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार आप सभी जानते हो वो था तानसेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने 1561 ईस्वी में मालवा पर विजय प्राप्त कर किसे हराया था? इसका राइट आंसर है बाज बहादुर को। राइट आंसर है आपका ए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए अकबर ने किस युद्ध में भाग लिया था? इसका राइट आंसर है आपका बी, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कश्मीर विजय के समय मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर है आपका बी, भगवान दास एवं कासिम खान ने किया था कश्मीर विजय के समय मुगल सेना का नेतृत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था असीमगढ़ विजय। अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था जी असीमगढ़ विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के धार्मिक सुधारों से संबंधित क्वेश्चन होंगे इसमें। अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त कर दिया था? दास प्रथा को समाप्त किया था 1562 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट 1562 में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था 1562 में। यह आगे दोबारा से रिपीट हो गया। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में। इसका राइट आंसर है आपका सी। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी? इबादत खाना की स्थापना की थी 1575 में। 1575 में की थी अकबर ने इबादत खाने की स्थापना। 1579 ईस्वी में अकबर द्वारा जारी धार्मिक घोषणा को क्या कहा जाता था? यह कहा जाता मजहर की घोषणा। मजहर की घोषणा कहा जाता था अकबर के द्वारा धार्मिक घोषणा को। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी 1582 में। 1582 में हुई थी दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा। अकबर ने इलाही सम्मत की शुरुआत की थी 1583 को। 1583 को शुरुआत की थी इलाही सम्मत की। नेक्स्ट पर चलते हैं। अकबर की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित की गई थी? वो की गई थी 1571 में स्थानांतरित की थी, ट्रांसफर की गई थी। इसका राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? आगरा से फतेहपुर सीकरी। इसका राइट आंसर आपका सी। आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी 1571 में। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? 1585 में की थी लाहौर। पहले आगरा, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर उसके बाद लाहौर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दशबंध और बसावन किस क्षेत्र से संबंधित थे? दशबंध और बसावन किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो थे चित्रकला से। किससे? चित्रकला से। वो थे अकबर पीरियड में। देखते हैं अकबर के दरबार में प्रमुख गायक कौन कौन थे? तो इसमें से राइट आंसर आपका डी है, तानसेन थे, बाज बहादुर थे और बाबा रामदास थे। ठीक है, तीनों थे इसमें। अकबर के शासनकाल की जो प्रमुख प्रशासनिक विशेषता थी वो थी मनसबदारी प्रथा थी। राइट आंसर आपका वी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? इसका राइट आंसर है आपका बी, शेख सलीम चिश्ती थे अकबर के समकालीन सूफी संत। शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह थी वो कहाँ पर है इस समय? वो है फतेहपुर सीकरी के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। 1605 में हुई थी अकबर की मृत्यु। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकबर को कहाँ दफनाया गया था? अकबर को दफनाया गया आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया है अकबर को। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापित की कला का उदाहरण अकबर के समय नहीं था? ठीक है, तो इसमें थे आपका राइट आंसर है डी, ताजमहल नहीं था, बाकी सब अकबर के टाइम पीरियड की थी या उसके दौरान की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के 9 रत्नों में से कौन इतिहासकार एवं लेखक था? इसका राइट आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल इसका राइट आंसर है सी। अबुल फजल के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा था? इसका राइट आंसर है आपका डी। डी में कौन कौन से हैं आपके? बी अकबरनामा और आईनी अकबरी अबुल फजल के द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के दरबार में राजकवि कौन था? अकबर के दरबार में राजकवि था आपका फैजी, जो राजकवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नामक से किया गया था? किस नाम से किया गया है ना? महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था? इसका राइट आंसर है रजमनामा के नाम से किया गया है। सी इसका राइट आंसर है। रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका राइट आंसर है
बदायूं ने किया है रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद। अकबर के काल में अनुदित ज्योतिष ग्रंथ जहान ए जफर का अनुवाद किसने किया था? इसका राइट आंसर है ए मोहम्मद खां गुजराती। मोहम्मद खां गुजराती ने किया था ज्योतिष ग्रंथ जहान ए जफर का अनुवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे था तानसेन का मूल नाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि दी गई थी? वो थे तानसेन को दी गई थी। इस क्वेश्चन पर देखते हैं, अकबर के शासनकाल में संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस स्थान पर रहते थे? वो रहते थे आपके वृंदावन में। इनके 2 शिष्य थे, उनके बारे में आप मुझे बताओ कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें। मुझे बताएं वीडियो में और क्या सुधार किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अकबर के दरबार में आने वाले पहले तानसेन किस राजा के राजश्रय में थे? यानी कि अकबर के दरबार में आने से पहले कहाँ पर थे? वो थे राजा रामचंद्र के यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र प्राप्ति हुई थी? इसका राइट आंसर है शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी अकबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीरबल की हत्या किस विद्रोह के दौरान हुई थी? बीरबल की हत्या हुई थी यूसुफ जाइयों का विद्रोह के दौरान हुई थी बीरबल की हत्या। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर है वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला ने की थी अबुल फजल की हत्या। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किसकी विजय के उपलक्ष्य में बनाया था? वो था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था अकबर ने। 4 बाग बनाने की परंपरा किसके समय में शुरू हुई थी? वो हुई थी अकबर के समय में 4 बाग की परंपरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? इसका राइट आंसर आपका बी अब्दू रसम मद को दी थी सीरी कलम की उपाधि। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? इसका राइट आंसर आपका सी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी जड़ी कलम की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? वो थी फारसी। फारसी थी मुगल पीरियड में बोले जाने वाली राजकीय भाषा थी। राजकीय भाषा जिसका इस्तेमाल राजकीय कामकाजों में किया जाता है। ठीक है, अकबर किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाना जाता था? अकबर जाना जाता था किसे बजाने के लिए? नगाड़ा बजाने के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहांगीर का मूल नाम क्या था? वो था जहांगीर का मूल नाम सलीम। जहांगीर का मूल नाम था सलीम था। का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है आपका ए 1569 को हुआ था जहांगीर का जन्म। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते जन्म वगैरह। तो जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता है? वो है इसका राइट आंसर बी न्याय की जंजीरों के लिए याद किया जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस। आगे चलते हैं। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? जो बायोग्राफी किसकी? जहांगीर की तुजुक ए जहांगीरी, जिसको पूरा किया था मोत बिन खान ने। मोत बिन खान ने पूरा किया था जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1606 में किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? इसका राइट आंसर है जहांगीर के विरुद्ध किया था विद्रोह किया था बी खुसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को फांसी दिलवाई? इसका राइट आंसर है ए गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। जहांगीर ने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर खुर्रम को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? इसका राइट आंसर है शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। 1622 ईस्वी में मुगलों के हाथ कौन सा क्षेत्र निकल गया था? इसका राइट आंसर है बी कंधार निकल गया था 1622 में मुगलों के हाथ से। नूरजहां का असली नाम क्या था? इसका राइट आंसर है आपका सी मेहरू निशा था नूरजहां का असली नाम। नूरजहां के सम्मान में कौन से सिक्के जारी किए थे? इसका राइट आंसर है चांदी के सिक्के जारी किए थे जहांगीर ने नूरजहां के सम्मान में। नूरजहां के पिता गियास बेग को कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका राइट आंसर है भी इत्माद उद दौला। इत्माद दौला की उपाधि दी गई थी नूरजहां के पिता को। ठीक है, गियास बेग थे जो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुलाब से इत्र निकालने की विधि
किसने खोजी थी? इसका राइट आंसर है वी, अस्मत बेगम को। अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खान ने 1626 ईस्वी में जहांगीर को कहाँ बंदी बना लिया था? इसका राइट आंसर है आपका सी, झेलम नदी के तट पर बंदी बना लिया था महावत खान ने जहांगीर को। बंदी कब बनाया था? 1626 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 1627 ईस्वी में हुई थी जहांगीर की मृत्यु। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? जहांगीर को दफनाया गया था लाहौर में। इसका राइट आंसर है आपका सी। मुगल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर किसके शासनकाल पर थी? जहांगीर के शासनकाल में थी चित्रकला। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था? इसका राइट आंसर है आपका सी, आगा रजा था जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहांगीर ने अपने आगा रजा के नेतृत्व में कहां पर एक चित्रशाला की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है आगरा के अंदर की थी। इसका राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट में चलते हैं। मिज़ानामा का विषय क्या था? मिज़ानामा है चित्रकला का विषय से संबंधित मिज़ानामा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका जहांगीर ने उस्ताद मंसूद को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? इसका राइट आंसर है आपका बी, नादिर अल उस। नादिर अल उस जहांगीर ने उस्ताद मंसूद की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। जहांगीर ने संस्कृत की कवि जगन्नाथ को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? इसका राइट आंसर है आपका पंडित राज की। इसकी पंडित राज की। किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वह चित्र देखते ही पहचान सकता है कि वह यह किस चित्रकार की कृति है? इसका राइट आंसर है आपका जहांगीर। जहांगीर की जो पीरियड था उस समय चित्रकला बहुत ऊंचे स्तर पर थी, तो जो जहांगीर थे जो बता सकते थे ये चित्र किसके चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। आगे चलते हैं। जहांगीर के समय में किस क्षेत्र में स्वर्णकाल कहा जाता है? वो था आपका चित्रकला का को कहा जाता है स्वर्णकाल। इत्माद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? वो था बनवाया था नूरजहां ने, जो आगरा के अंदर है। नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बनी पहली स्मारक कौन सी है? वो थी इत्माद दौला का मकबरा था, जो संगमरमर से बनी हुई स्मारक है पहली। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर के मकबरे का निर्माण कराया था नूरजहां ने। नूरजहां ने कराया था जहांगीर के मकबरे का निर्माण। जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री इंग्लिशमैन कौन था? वो था इसका राइट आंसर पी, कैप्टन हॉकिंस था। जहांगीर के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट पे शाहजहां से संबंधित क्वेश्चन होंगे इसमें। शाहजहां का मूल नाम क्या था? शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। क्या था राइट आंसर इसका? सी, खुर्रम है शाहजहां का मूल नाम। इसके बाद हम चलते हैं। शाहजहां का जन्म कब हुआ? शाहजहां का जन्म हुआ था 1592 1592 में हुआ था शाहजहां का जन्म। शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका राइट आंसर है वी, मल्लिका ए जमानी। मल्लिका ए जमानी दी गई थी शाहजहां की पत्नी को, अर्जुमंद बानो को उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाहजहां कब सिंहासन पर बैठा? शाहजहां बैठा था सिंहासन में 1528 में। डी इसका राइट आंसर, 1528 में बैठा था सिंहासन पर। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में किस इमारत का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, वो है ताजमहल। नेक्स्ट पे चलते हैं। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ये सभी को नहीं पता, तो इसका राइट आंसर है आपका ए, उस्ताद ईशा ने ताजमहल का डिजाइन बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजमहल के मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? इसका मुख्य स्थापत्य कलाकार थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ये इसका राइट आंसर, उस्ताद अहमद लाहौरी थे ताजमहल के मुख्य स्थापत्य कलाकार। ठीक है, आगे चलते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? वो था शाहजहां के शासनकाल में। किसका? शाहजहां के पीरियड में होता मयूर सिंहासन का निर्माण। आगे चलते हैं। मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार कौन था? मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार कौन था? तो वो था बे बादल खां। बे बादल खां थे मयूर सिंहासन को निर्माण करने वाले, डिजाइन करने वाले कलाकार थे बे बादल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? वो तो हुआ था शाहजहां के शासनकाल में हुआ था
इन चीज़ों का निर्माण किस किस का? लाल किले का, दीवाने आम का, दीवाने खास का, जामा मस्जिद का और मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के पीरियड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शाहजहां के शासनकाल को किस विशेष क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता है? वो था स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके पीरियड को कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए। किस मुगल मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। इसका राइट आंसर है आपका ए, हुमायूं का मकबरा है उसे ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाहजहां ने किस वर्ष अहमदनगर को पुनः मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? वो मिला लिया था 1632 में। 1632 से शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाहजहां ने 1638 में राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए किस नगर की नींव रखी थी? इसका राइट आंसर है बी, शाहजहानाबाद की नींव रखी थी 1638 में शाहजहां ने, जो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था जहां आरा ने। किसने कराया था? जहां आरा ने कराया था आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? इसका राइट आंसर है आपका बी, मोहम्मद फकीर और मीर हासिम थे शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार। नेक्स्ट पे चलते हैं, शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को कौन सी उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर है आपका बी, गुड़ समंदर को दी थी। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं, शाहजहां के सबसे विद्वान पुत्र कौन थे? शाहजहां के सबसे विद्वान पुत्र की बात करें तो वो थे दारा शिकोह, शाहजहां के सबसे बुद्धिमान पुत्र। नेक्स्ट पर चलते हैं, दारा शिकोह ने सर ए अकबर नाम से किसका अनुवाद करवाया था? तो इसका राइट आता है उपनिदेश का। इसका उपनिदेश का जो उपनिदेश है उसका अनुवाद कराया था दारा शिकोह ने। किस नाम से कराया? सर ए अकबर के नाम से कराया था। और दारा शिकोह को किस सूफी संत का शिष्य था? वो थे मुल्ला शाह बदश्की के सूफी संत के शिष्य। ठीक है, आगे चलते हैं, शाहजहां के बीमार होने के कारण उनके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1657 को हुआ था, 1657 में हुआ था। शाहजहां के बीमार होने के कारण उनके पुत्र के बीच युद्ध हुआ था उत्तराधिकार को लेकर। शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध पहला 1657 में जो हुआ था वो कौन सा था? उसका नाम था घरमट का युद्ध। घरमट का युद्ध 1657 में हुआ। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में कब हुआ था? इसका राइट आंसर है आपका बी, 1659 में हुआ था। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई घाटी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शाहजहां को किस वर्ष औरंगजेब ने बंदी बना लिया था? औरंगजेब ने शाहजहां को कब बंदी बनाया था? इसका राइट आंसर है 1658 में बनाया था। 1658 में बनाया था शाहजहां को बंदी औरंगजेब ने। राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 1666 में हुई थी। 1666 में हुई थी शाहजहां की मृत्यु। औरंगजेब का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1618 दोहात गुजरात में हुआ था औरंगजेब का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, औरंगजेब का बचपन किसके संरक्षण में बीता? संरक्षण में बीता वो था नूरजहां के संरक्षण में बीता औरंगजेब का बचपन। इसका राइट आंसर आपका शी। नेक्स्ट पे चलते हैं, औरंगजेब का प्रथम राज्य अभिषेक कब हुआ? इसका राइट आंसर है ए, 31 जुलाई 1658 में हुआ था राज्याभिषेक औरंगजेब का। औरंगजेब को किस उपाधि से राज्याभिषेक किया गया था? इसका राइट आंसर है आपका डी, अब्दुल मुजफ्फर महीरुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी के नाम से उन्हें राज्याभिषेक किया गया था। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, याद करने की जरूरत नहीं, लंबा हो उसी पर टिक मार दो। ठीक है, आगे चलते हैं, औरंगजेब के गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम थे औरंगजेब के गुरु। नेक्स्ट पे चलते हैं, औरंगजेब किस धार्मिक विचारधारा को मानता था? वो मानता था सुन्नी। इसका राइट आंसर है आपका वी। नेक्स्ट पे चलते हैं, औरंगजेब को
किस नाम से भी जाना जाता था? इसका राइट आंसर है आपका जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है औरंगजेब को। ठीक है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ए। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 1665 में हुई थी। जय सिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि। कब आगरा पहुंचे थे शिवाजी औरंगजेब से मिलने? कब आगरा पहुंचे थे? वो पहुंचे थे मई 1666 को पहुंचे थे। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कब की थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी, वो कब की थी? वो की थी 1675 में की थी। इसका राइट आंसर है आपका सी। औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया कर को पुनः स्थापित किया था? जजिया कर को अकबर के द्वारा खत्म किया था, उन्होंने पुनः स्थापित किया गया था, वो किया था 1679 को। 1679 को किया था औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को पुनः इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीबी का मकबरा कहाँ और किसने निर्माण कराया था? और बीबी का मकबरा कराया था औरंगजेब ने कराया था औरंगाबाद में। कहाँ पर? औरंगाबाद में कराया था। इसका राइट आंसर आपका सी। बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने कब मुगलों के साम्राज्य में मिलाया? इसका राइट आंसर आपका बी। 1685 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिलाया, यानी मुगल साम्राज्य में मिलाया। क्वेश्चन है आपका औरंगजेब के समय में जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर आपका बी। गोकुला और राजा राम ने किया था इसका नेतृत्व जाट विद्रोह का। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस जाट नेता ने भरतपुर राजवंश की नींव रखी? भरतपुर राजवंश की नींव रखी थी, वो थी चूड़ामन ने। किसने? इसका राइट आंसर है बी। चूड़ामन ने रखी थी भरतपुर राजवंश की नींव। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या कितनी थी? हिंदू मनसबदारों की संख्या थी 337। इसका राइट आंसर है 337। नेक्स्ट पे चलते हैं। औरंगजेब के समय में किसके नेतृत्व में अकबर के खिलाफ विद्रोह हुआ? इसका राइट आंसर आपका सी। दुर्गादास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान किस धार्मिक विचारधारा को अपनाया? इसका राइट आंसर है सी। सुन्नी इस्लाम को अपनाया था औरंगजेब ने। काफ़ी एमसीक्यू हैं, थक गए होंगे, पर हमें थकना नहीं है, आगे चलना है और पूरा करना है, कंप्लीट करना है पूरा काम। चलिए आगे चलते हैं। औरंगजेब ने दरबार में किस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? इसका राइट आंसर है सभी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया था। वो था तुलादान पर प्रतिबंध लगाया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, जरौ का दर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब ने सभी प्रथाओं पर लगाया था प्रतिबंध। नेक्स्ट पर चल देंगे। औरंगजेब ने किस वर्ष हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? इसका राइट आंसर है 1665 में। इसका राइट आंसर है 1665 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। फिर होने शुरू हुआ मुगल एम्पायर का पतन। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। औरंगजेब को किस स्थान पर दफनाया गया था? वो दफनाया गया था आपका खुलदाबाद रोजा में दफनाया गया था। और फ्रांसीसी यात्री फ्राई को इस वर्नियर किसके दरबारी कवि थे? वो थे औरंगजेब के दरबारी कवि। किसके थे? औरंगजेब के दरबारी कवि। मुगल शासन में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है बी। बिजारत को कहा जाता था। बिजारत क्या कहा जाता था? बिजारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब के समय में सबसे लंबे समय तक दीवान के पद पर किसने कार्य किया? इसका राइट आंसर है अरशद खान ने किया था। औरंगजेब के समय में सबसे लंबे समय तक दीवान के पद पर कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीर बख्शी के द्वारा सरकत पत्र पर हस्ताक्षरित करने के बाद किसे वेतन मिल पाता था? इसका राइट आंसर है सैनिकों को। इसका राइट आंसर है सैनिकों को। क्वेश्चन है, जब सत्र न्यायालय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तो उसे क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था आपका काजी। इसका राइट आंसर है आपका एजी, जो न्याय विभाग का कार्य करता था। ठीक है ना, यहाँ तक कि आपको याद रखना है। उसके बाद आपको चलना है मुगल काल से प्रशासनिक से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, उस टाइम के पीरियड से संबंधित एमसीक्यू हैं जो कि प्रशासन में यूज किए जाते थे। तो लगानहीन भूमि मदद ए मशा का निरीक्षण कौन करता था? इसका राइट आंसर सद्र। ठीक है, इसका राइट आंसर है सद्र ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं
सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान क्या कहलाता था? इसका सम्राट था, उनके घरेलू विभागों का प्रधान कहलाता था आपका मीर समा। इसका राइट आंसर है आपका ए, मीर समा कहलाता था। क्वेश्चन है आपका, सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान किसे कहा जाता है था? इसका राइट आंसर है आपका ए, दरोगा डाक चौकसी कहा जाता था। इसका राइट आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहूर्त शिव का कार्य क्या था? मुहूर्त शिव का कार्य क्या था, इसके बारे में हमें जानना है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, यानी कि शरीयत के जो कानून था उसके विरोध में जो कार्य करने वाले को उन्हें रोकने का काम था मुहूर्त शिव का कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? इसका राइट आंसर है आपका शी, मबदा कहा जाता था, यानी ग्राम कहा जाता था उसे। मुगल काल के अनुसार ग्राम की छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था आपका नगला। छोटी बस्तियों को कहा जाता था नगला कहा जाता था। ठीक है, जो है आपका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अकबर के शासनकाल में किस अधिकारी को अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूलने का कार्य सौंपा गया? 1 करोड़ रुपए का दाम वसूलने का कार्य सौंपा गया था, वो था करोड़ी को। इसका राइट आंसर है आपका बी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अकबर ने कौन सी नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की थी? नवीनकरण प्रणाली लागू की थी किसके? अकबर ने। तो उसका नाम क्या था? वो था दहसाला प्रणाली। इसका राइट आंसर है आपका बी, दहसाला प्रणाली विकसित की थी अकबर के द्वारा, जो नवीन कर प्रणाली थी, यानी टैक्स लेने की प्रणाली थी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टोडरमल बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया था? इसका राइट आंसर आपका 4, बी इसका राइट आंसर है, 4 भागों में विभाजित किया गया था भूमि को। और अकबर जो टोडरमल था अकबर के समकालीन था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी कि अकबर के समकाल में भूमि को कितने भागों में विभाजित किया था? 4 भागों में। ठीक है, नवीन भूमि प्रणाली के तहत पोलज भूमि किस प्रकार की थी? पोलज भूमि किस प्रकार की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, खेती योग्य भूमि। किस प्रकार की थी? खेती योग्य भूमि थी। चाचर भूमि पर किस अंतराल पर खेती की जाती थी? चाचर भूमि पर किस अंतराल पर खेती की जाती थी? तो इसका राइट आंसर आपका सी, 3 से 4 वर्ष में। 3 से 4 वर्ष में चाचर भूमि पर अंतराल में खेती की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली कब प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर है 1570 से लेकर 1571 ईस्वी में की थी, जो राइट आंसर आपका ए है। मुगल काल में कृषकों के कितने प्रमुख वर्ग थे? मुगल काल में कृषकों के कितने प्रमुख वर्ग थे? वो थे आपके 3। इसका राइट आंसर है आपका 3 है। कृषकों के वर्ग की बात हो रही है, 3 वर्ग थे। भूमि की बात होती तो 4 थी, 4 तरह थे भूमि को बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, खुद काश्त किसानों की क्या विशेषता या कार्य थे? तो वो था आपका राइट आंसर ए, अपने गांव की भूमि पर खेती करना। राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पाही कस्त के तहत कौन से किसान कृषि के कार्य करते थे? वो करते थे दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करने वाले किसान थे। पाही कस्त कहलाते थे दूसरे गांव जाकर कृषि का कार्य करने वाले किसान। नेक्स्ट पे चलते हैं, मुजारियन के बारे में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर है आपका खुदाकस्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे, मुजारियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुगलों के समय में सर्वाधिक सिक्कों की ढलाई किस साम्राज्य के शासनकाल में हुई? वो हुई थी सबसे अधिक औरंगजेब के शासनकाल में सिक्कों की ढलाई हुई थी, सबसे ज़्यादा सिक्के ढाले गए थे औरंगजेब के पीरियड में। नेक्स्ट में चलते हैं, आना सिक्के का प्रचलन किस सम्राट के करवाया था? वो कराया था आना का शाहजहां के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका शी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस सम्राट ने अपनी समय में सिक्के पर अपनी आकृति बनवाई थी? इसका राइट आंसर है जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने बनवाई थी सिक्कों पर अपनी आकृति। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गल्लाबख्शी किस प्रकार की व्यवस्था थी? गल्लाबख्शी किस प्रकार की व्यवस्था थी? इसका राइट आंसर है आपका ए, फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा दिया जाता था। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मुझे अपने जवाब कमेंट्स में जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नसक प्रणाली किस देश में लागू की गई थी? बंगाल में। मुगल काल में सर्वप्रचलित सबसे बड़ा सिक्का कौन सा था? तो वो राइट आंसर आपका बी, सोने का था वो सिक्का।
संसव कहलाता था वो सिक्का, सोने का सिक्का सर्वाधिक प्रचलित था, सबसे बड़ा सिक्का था सोने का मुगल काल का। ठीक है, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा जो कि सैन्य व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जो जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है वी, शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। क्वेश्चन पे चलते हैं, अहदी घुड़सवारों के बारे में क्या सही है? इसका राइट आंसर है आपका, यह बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये थे सारे के सारे एमसीक्यू जो मौर्य एम्पायर से जुड़े हुए थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हमने लिया है इसमें एमसीक्यू के रूप में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू वीडियोस में जो किसी विशेष टॉपिक्स पे। चलिए, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू।